सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिस इज गौरव और आज हम लोग करने जा रहे हैं इस वीक की पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस, जिसमें हम लोग देखेंगे मार्केट की प्राइस एक्शन, मार्केट की साइकोलॉजी और सिनेरियो। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेक श्योर कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द मेन थीम ऑफ दिस वीडियो। तो जैसा कि देख रहे हो, बैंक निफ्टी की ये वीक की फर्स्ट डे की कैंडल है। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है। तो इस दिन क्या हुआ कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ और मोमेंटम को कंटिन्यू रखा। बट सेकेंड हाफ में क्या हुआ, मार्केट में 50% की पुल बैक आई और उसके बाद मोमेंटम अगेन कंटिन्यू रहा और हमें मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अगर मैं मुहूर्त ट्रेडिंग की बात करूं तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी थी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमें कैसे ट्रेड करना था, जिसकी वीडियो मैंने आई बटन पर डाल दी है। आप चाहो तो आई बटन पर जाके वहां से वीडियो देख सकते हो, आप सीखना चाहते हो तो देख सकते हो, अदरवाइज लीव इट। अब चलते हैं हम लोग इस दिन की ओर। यहाँ क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एक शार्प सेलिंग मार्केट में हमें देखने को मिली। आप देख सकते हो इतनी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिली। ये कैंडल हम नहीं बना सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कैंडल ओनली मेड बाय द बिग प्लेयर्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट लिया और इसे कंटिन्यू किया। बट मार्केट ने डे लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया और मिडिल हाफ में पूरा मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चला गया। फिर मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, बट अगेन इसी रेंज से मार्केट में एक सेलिंग आई। अगर मैं ये तीन सिनेरियो को देखूं तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग आई, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सेलिंग आई और फिर मार्केट ऊपर गया इसी रेंज के आसपास से फिर सेलिंग आई। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? फर्स्ट हमने क्या देखा कि मार्केट में सेल ऑन राइज की सिनेरियो बन रही है, बट सिर्फ एक दिन की प्राइस एक्शन देखकर हम ये कंसिडर नहीं कर सकते कि ये सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी है। अगर आप अगले दिन के प्राइस एक्शन को समझोगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, प्राइस डाउन हो गई। तो इस दोनों दिन की प्राइस एक्शन को देख के ये समझ में आ गया कि मार्केट सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी पर अभी टिका हुआ है। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, बुलिश कैंडल बना, फिर से प्राइस नीचे आ गया। दैट्स मीन ये जो सेल ऑन राइज की जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने सोचा था ये यहाँ पर वैलिड हो गई। तो करंटली सिनेरियो जो मार्केट में बना हुआ है वो अभी क्या बना हुआ है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी। कब तक बना हुआ है? जब तक कि ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तब तक ये सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये थी पूरी वीक की एनालिसिस। तो मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपको एक दिन पहले अपना व्यू क्लियर करना पड़ेगा एज पर द प्राइस एक्शन को देखकर कि मेरा व्यू क्या हो सकता है। क्या मेरा व्यू बियरिश है, क्या मेरा व्यू बुलिश है, वो आपको देखना है। आपकी व्यू अलग हो सकती है, मेरी व्यू अलग हो सकती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट व्यूज इन देयर मार्केट। तो आप लोग सवाल जरूर करोगे कि सर व्यू कैसे बनाए मार्केट में। तो व्यू बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको व्यू बनाने के लिए आपको आना है डेली टाइम फ्रेम पे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है। मार्केट एक हायर लो हायर हाइज बना रहा है। बट आप यहाँ देखोगे कि मार्केट अभी क्या है कि रेंज बाउंड में जा चुका है। बट रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग व्यू बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। ये हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। तो अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ एक बेस बनाया था। इस बेस का मार्केट ने गैप ओवर करके ब्रेकआउट किया, उसके बाद एक हाई बनाया, एक हायर लोज बनाया और इसको कंटिन्यू किया। बट मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ से हमें एक सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पर लोअर लो बनाया, फिर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक लोअर लो बनाया, फिर हमें इसी रेंज के आसपास से एक बेरिश मोमेंटम मिली बाय मेकिंग लोअर लो लोअर हाइज। यहाँ से आप देखोगे तो एक बुलिश कैंडल बनी, मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो और लास्ट हाफ में मार्केट ने क्या किया, एक बेस बनाया हुआ है। तो ये साफ बता रहा है कि मार्केट में अभी सेल ऑन राइज चल रही है। तो इससे व्यू क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है। तो प्राइस एक्शन देख के आप एक व्यू बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलते कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। बट क्या होता है एक टाइम पे कि मार्केट यहीं पर से हायर हाइज नहीं बना पाता है और वापस से इसी रेंज के आसपास कंसोलिडेट करता है। तो हम लोग वेट करते हैं कि इस चीज का, इस रेंज का ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होने का। अगर मार्केट को बेरिश बनना है तो इस रेंज का ब्रेकआउट देगा, रिटेस्ट देगा, कंटिन्यू करेगा, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। तो चलिए नेक्स्ट डे की हम लोग प्लान देख लेते हैं। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से गैप फिलिंग के बाद रिवर्सल बनाया है और एक एन पैटर्न से अपसाइड कंटिन्यू रखा है और फिर से अगर मार्केट इसी रेंज में वापस आता है तो बेरिश पैटर्न बनाता है, तो हम लोग फिर यहाँ से सेलिंग एग्जीक्यूट प्लान कर सकते हैं। बट अब क्या होगा हमारे लिए कि यहाँ से अगर बेरिश पैटर्न बनता है तो हमारे पास सपोर्ट्स बहुत बनेंगे।
ये हमारा एक सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा, ये रेंज सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। हम लोग अब बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं कि सडन मोमेंट पे हमें एक बड़ा टारगेट मिल जाए एज पर द करंट सिनेरियो, क्योंकि मार्केट अब रेंज बाउंड हो गया है। तो आप में से बहुत लोग पूछोगे कि सर यहाँ से तो हमें मोमेंटम मिल गई, तो अब दोबारा मार्केट क्यों नहीं मोमेंटम देगा। अगर आप देखोगे कि मार्केट इस गैप को फिल कर चुका है, क्योंकि मार्केट के पास एक गैप पेंडिंग थी और मार्केट ने यहाँ प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया है, बट अब गैप ये फिल हो चुकी है और मार्केट को नीचे जाने के लिए कुछ पेंडिंग चीज नहीं बची हुई। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और स्विंग का ब्रेकडाउन भी देगा, तो ही मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है, बिकॉज मैक्सिमम के एसएल यहाँ पड़े होंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, फिर ये लेवल रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करेगा, तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, हमारे लिए वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो अब मार्केट में वॉलेटिलिटी की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अब पोजीशन क्या बनेंगे पता है, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल, क्योंकि मार्केट अब इस रेंज में आ गया है। तो मैक्सिमम लोग अभी क्या है कि स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो जिसके कारण हमें क्या होगा कि वन साइडेड मोमेंटम हमें जनरली नहीं मिलेगी। तो अगर ये लेवल टूटता है तो हमारा टारगेट ये लेवल का रहेगा, ये भी एक छोटा सा मोमेंटम हमें मिल जाएगा। अगर ये लेवल टूटता है तो हमें एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस। अगर मोमेंटम चाहिए तो फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन होने का वेट करो, इस लेवल तक का आपको मोमेंटम मिल जाएगा टारगेट। अब इस रेंज में क्या होगा कि या तो स्कैल्पिंग करो या फिर रिवर्सल प्लान करो, वो भी स्कैल्पिंग के लिए, बिकॉज रेंज में एक छोटा छोटा लेवल भी जो है ना सपोर्ट की तरफ वर्क करता है। और मार्केट अगर रेंज में है तो आप रिवर्सल के लिए प्लान करो, ना कि ब्रेकआउट के लिए। और अगर कहीं मोमेंटम आने की चांसेस है तो मैं अपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में अपडेट दे दूंगा। सो मेक श्योर यू हैव जॉइंड आवर फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी, द लिंक फॉर द सेम गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। आई एम गोइंग टू इन दिस सेशन नाउ। हैप्पी छठ पूजा। थैंक यू।